अनदर फंक्शन, हेडिंग देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। लास्ट टॉपिक है ये डेरिवेटिव का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। कोई भी बुक हो सॉल्व करे, कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो लेके आए, मिलके सॉल्व करेंगे। चलते हैं कैसे इसको समझेंगे। जैसे अभी तक हम लोग डेरिवेटिव करते थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता था, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है बताओ। डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर का कितना 2x। ऐसे ही मान लेते हैं y इक्वल टू मान लेते हैं एक्स क्यूब रहेगा, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर। या मान लेते हैं x इक्वल टू मान लेते थे, ठीक है, या x इक्वल टू कुछ दूसरा कुछ लिखा हुआ, y इक्वल टू tan थीटा या tan x ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब लेकिन जो डेरिवेटिव है उसमें चेंजेज आया है। कैसे चेंजेज आया वो ध्यान से देखेंगे। सपोज आपको मान लेते हैं लिख दिया क्वेश्चन में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, पहले हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते थे, अब डेरिवेटिव बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स ही निकालते हैं आप। छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, या मान लेते हैं आपको बोल दिया कि भैया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मान लेते हैं लिख दिया वो यहाँ पे y इक्वल टू, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसे लिख दिया tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, बोल दिया cos x के रिस्पेक्ट में निकाल दो। tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालो, cos x का। मतलब आपको निकालने के लिए बोल रहा है, सुना ध्यान से, आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है मतलब साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का। मतलब आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है ऐसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स और यहाँ पे कितना साइन स्क्वायर एक्स। ये तो बहुत इजी है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हो जाएगा सर, जिस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का करते थे तो 2x होता था, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में किसका करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का, हाँ या ना। तो इसका मतलब 2 sin x होगा। चेन रूल लगाने की जरूरत है क्या, नहीं लगेगा। थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा स्क्वायर 2 थीटा, तो उसी टाइप से साइन एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन एक्स के रिस्पेक्ट में 2 sin x। लेकिन मान लेते हैं tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव cos x के रिस्पेक्ट में, या कुछ भी दिया हुआ y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स का डेरिवेटिव बोल दिया कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का निकालो, कुछ भी बोल दिया। मतलब एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, तब जाके आप कैसे बनाएंगे वही हम लोग बात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से, तो सुनना ध्यान से, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ठीक है, बहुत इजी है। tan स्क्वायर एक्स को cos x के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, लेट करेंगे u इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, करेक्ट, और इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, एंड इसको मान लेंगे v, तो v इक्वल टू cos x, और इसका भी डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। जैसे इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किए बच्चा लोग, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में tan स्क्वायर एक्स का, कोई बताएंगे कितना आएगा, du बाई dx, tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, बिकॉज ये क्या लिखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, चेन रूल ना, tan x का होल स्क्वायर कैसे बनेगा बच्चा लोग, du बाई dx इक्वल टू 2 tan x, और फिर से tan x का लिख दूं डायरेक्ट, समझदार हो। अच्छा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव dv बाई dx x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बताना, cos x, कितना हो जाएगा बताना, dv बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, माइनस साइन x। सर हम लोग का ना तो du बाई dx बोला है, ना ही dv बाई dx बोला है, बोला है डेरिवेटिव निकाले u का v के रिस्पेक्ट में, हाँ या ना, u का डेरिवेटिव निकाले किसके रिस्पेक्ट, v के रिस्पेक्ट। अच्छा, इसका मतलब हम तो ये तो लिख ही सकते हैं du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx, हाँ या ना, और du बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई कितना साइन x, माइनस का माइनस यहाँ से। अच्छा, तो सर यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस में 2 साइन x बाई कॉस x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई कितना साइन x, इस साइन x के साथ साइन x कैंसिल, आंसर होगा -2 सेक क्यूब x। करेक्ट बच्चा लोग, समझ में आया क्या, एक दो क्वेश्चन दिया जाए, समझ में आएगा कैसे बनाना, कुछ नहीं, टॉपिक को आपको समझना था, टॉपिक समझ में आ गया, नॉर्मल डेरिवेटिव ही था और कुछ नहीं इसमें। एक दो क्वेश्चन दे दूं,
जैसे नॉर्मल बनाते हो वैसे बना लो, एक तो को यू मानो एक तो को वी मानो हर बार, और सॉल्व कर दो दोनों का डेरिवेटिव और डिवाइड दे दो, काम बन गया आपका। ठीक है, चले आइए। डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बाई कितना x विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर दे। एक और क्वेश्चन ले ही लेते हैं, दो ठो के क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, बाकी बात ग्रुप में हम एक तो पीडीएफ भेजे बच्चा लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है घर में जाकर उसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कोई A4 साइज या नॉर्मल रफ पेज में बना के लेके आएंगे, हम चेक करेंगे, नहीं तो मार खाने के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, बहुत दिन से धुलाई उलाई नहीं पड़ा है, ठीक है, पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब रेडी रहेंगे मार खाने के लिए। चलिए ये दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट करते हैं u इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान से देखेंगे इधर, ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बाई एक्स, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू tan थीटा, है ना, अगेन फिर से लेट करते हैं x इक्वल टू कितना tan थीटा, सॉल्व करें देखे तो क्या मिल रहा है। ITF में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, देखेंगे रूट ओवर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बाई tan थीटा करवाए थे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ITF फंक्शन में। u इक्वल टू, जो प्रैक्टिस किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज कॉपी पेस्ट ही चल रहा है। ठीक है, रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा माइनस में 1 बाई कितना tan थीटा, ये कितना से बताना, u इक्वल टू tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1, तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस में 1 बाई tan थीटा कितना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये कितना से बताना, u इक्वल टू tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो कितना से बताना 1 माइनस में cos थीटा बाई साइन थीटा, चलेगा सबका, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इधर देखेंगे यहाँ पे, तो u इक्वल टू आपके पास निकल के आ गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एक तो साइन थीटा बाई 2 से एक तो कैंसिल, तो u इक्वल टू tan इनवर्स अंदर में ऊपर में कितना बच रहा है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, तो यहाँ पे u इक्वल टू थीटा बाई 2 मतलब u इक्वल टू 1 बाई 2, थीटा के जगह पे x इक्वल टू tan थीटा मतलब tan इनवर्स x, डेरिवेटिव कर दूं du बाई डी एक्स, 1 बाई 2 को बाहर रखते tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आया होगा। नेक्स्ट इसी टाइप से सिमिलर वे से v का करते हैं, v का देखोगे ध्यान से, v इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से जैसे इसका डेरिवेटिव करते हैं बच्चा लोग देखेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पर भी x इक्वल टू कितना tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे v इक्वल टू क्या लिखेंगे बताना, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बताना, v इक्वल टू साइन इनवर्स, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 tan थीटा डिपेंड अपॉन मार्क्स, 3 नंबर का है या 5 नंबर का है वैसे बना देना, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 थीटा, मतलब v इक्वल टू कितना होगा 2 tan इनवर्स x, चाहे डायरेक्ट लिख देते कोई दिक्कत नहीं था। अब इसका डेरिवेटिव dv बाई dx, 2 को बाहर रखें tan इनवर्स x का 1 बाई एक्स स्क्वायर, आपको किसका वैल्यू निकालना है, डेरिवेटिव किसका u के रिस्पेक्ट में v का, तो यहाँ पे कितना हो जाए बताएंगे 1 बाई 2 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर कितना 2 बाई 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
कैंसिल होने के बाद ये टर्म कैंसिल, 1/4 आंसर हो रहा है। ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला होमवर्क रहा। और नेक्स्ट क्लास में एक तो और होमवर्क दिए हुए आप लोगों को, ये फोटो क्लिक करके भेजा हुआ है, देखना। वो सारा का सारा होमवर्क रहेगा A4 साइज में या नॉर्मल किसी एक पेज में, कोई सफ़ेद वगैरह पेज होगा, रूल लाइन होगा, खाली पेज होगा, कोई भी पेज होगा, उस पेज में बना के लेके आएंगे। नहीं बना के लेके आएंगे मार खाएंगे, और क्लास एब्सेंट किए तब तो और मार खाएंगे। ठीक है, संडे वाला क्लास में ढुकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संडे वाला क्लास में हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट क्लास जो होगा, हम पहले बता दे रहे, कोई मजाक नहीं चल रहा है। फ्राइडे का क्लास आप नहीं आए तो संडे का क्लास में हम ढुकने नहीं देंगे। ठीक है, एग्जाम है वो रहने, वो स्कूल का एग्जाम, वो सब वैलिडेट। पढ़ो ना भाई, सप्ताह भर का टाइम है, सप्ताह भर का टाइम है, पढ़ो ना। कितना? हाँ हाँ, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? कितना मार्क्स का? 80 मार्क्स का थोड़ी ना, तो 20 मार्क्स का एग्जाम के लिए तुम क्लास अब्सेंट करो। ठीक है, वो सब फालतू चीज़ें, केवल टेम्पररी चीज़ें वो सब। ठीक है, हम तुम लोग को बताए ना, लास्ट ईयर श्रीजैन का 5 बच्चा था, उन लोगों का कितना अच्छा अच्छा रैंक आया बताएं। वो बच्चा लोग का संडे का एग्जाम होता है। श्रीजैन अभी भी श्रीजैन ही है, वो अपना रूल रेगुलेशन चेंज नहीं किया है। संडे को एग्जाम होता है 9 बजे, 9:30 बजे से एग्जाम का टाइम था। वो लोग बच्चा लोग को सुबह 7 बजे ग्रीस पार्क बुलाते थे, पहले पढ़ता था स्कूल ड्रेस में संडे के दिन 7 से 9, उसके बाद 9:30 बजे से एग्जाम देने के लिए 100 मार्क्स का पेपर होता था हर संडे। तो ये झूठ मूठ का एक्सक्यूज मत दिया करो 20 नंबर 10 नंबर के चक्कर में। ठीक है, खुद ही बर्बाद हो जाओगे, समझे? नहीं तो पता चला फिजिक्स का 2 क्लास छोड़े, केमिस्ट्री का 2 क्लास, मैथ का 2 क्लास, डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर खत्म, फिर अगला मंथ में फिर 20 नंबर का एग्जाम होगा, फिर 2 क्लास छोड़े, इंटीग्रेशन का मेन टॉपिक खत्म, और पता चला बीच वाला क्लास समझ में नहीं आ रहा है। कितना यूट्यूब से देखोगे वो हमको भी पता है। ठीक है, कौन सा इसका आंसर? एब्सेंट करोगे तो हम पहले बता दें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम उसी दिन स्टार्ट कर देंगे, फिर पछताते रहना। फिर बेमतलब का एब्सेंट केवल झूठ मूठ का करो। वन बाई टू। हाँ ठीक है, थैंक यू।